जैसा कि उन्होंने मोदी जी ने बोला था कि हम जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां की तो बात अलग है, जब महंगाई हो जाती है और इनकम कम होती है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे टाइम पे आदमी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और आत्महत्याएं करते हैं। मैं दिल का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जीसी गौतम। सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। टोटल फेलियर मानता हूँ मैं आप। प्रभुराम चौधरी, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जो रायसन का जो हाल है, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा। जब आप गांव दूर दराज में जाएंगे तो अगर शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो स्कूलों के ऊपर छत भी नहीं है, नीचे बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं है और टीचर भी नहीं आते। देखिए, किसानों के लिए कमलनाथ जी ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। सबसे पहली चीज़ तो है जो समर्थन मूल्य है, जो गेहूँ है वो 2600 और जो धान है वो 3000। दूसरा, बिजली माफ़ी, पुराने जो बिजली हैं उनको माफ़ करना, कर्ज को माफ़ करना, कर्ज की वजह से जो आत्महत्या कर रहे हैं जो किसान, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, किसानों के लिए बहुत सारा काम किए। आज हमारे साथ हैं सांची विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीसी गौतम जी। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस बार इस चुनाव क्या उनकी रणनीति रहेगी और किस तरह से सांची विधानसभा में वो जीत दर्ज करेंगे। गौतम जी, स्वागत है आपका। जी गौतम जी, कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है और प्रत्याशी बनाया है। इस बार क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं दिल का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जीसी गौतम। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में सांची में उतारा है, तो मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले टाइम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जीत सुनिश्चित है और उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार चुनावी रणनीति में उनके लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लेकर आए हैं? देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी वो कमलनाथ ने जो वचन पत्र दिया वही हमारी रणनीति है। वचन पत्र में उन्होंने किसानों के लिए किसान जो कि 80% जनसंख्या 80% किसान है, उनके लिए बहुत अच्छे वचन दिए हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की हुई है, बिजली माफ़ी की बात की हुई है, 5 हॉर्स पावर की वो बात की हुई है, माफ़ करने की बात की है। छात्रों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा, स्टूडेंट के लिए एक सौगात दी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि पहली बार ये होने वाला है पूरे इतिहास के हिंदुस्तान के अंदर। 500 रुपये पर मंथ प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 1000 और उसके ऊपर 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जब हम नारी सम्मान की बात करते हैं तो 1500 रुपये पर मंथ नारी सम्मान की योजना, और दूसरा गैस सिलेंडर 500 रुपये। ये ऐतिहासिक कदम है जी। जो आपने बताया छात्रों के लिए 500, 1000 और 1500 रुपये, इनसे कितना लोगों के जीवन में सुधार आएगा? देखिए जी, मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ज़िंदगी में होती है वो होती है स्वास्थ्य, वो होती है शिक्षा, वो होती है रोज़गार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी सरकार, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, टोटल फेलियर मानता हूँ मैं आपको। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जो रायसन का जो हाल है, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि में भी टोटल फेलियर है। जब आप गांव दूर दराज में जाएंगे तो अगर शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो स्कूलों के ऊपर छत भी नहीं है, नीचे बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं है और टीचर भी नहीं आते। और मिड डे जो मील मिलता है उसका भी बहुत सारे घोटाले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार ने जो सांची विधानसभा में ये पूरे किया है, वो हमारा आधार रहेगा। हम रायसन की बात करें, यहाँ से एक मंत्री जनता ने दिया है, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं अगर हम किले की बात करें या पर्यटन की बात करें, अपन देखें रायसन का जो महल है, किला है, शेरशाह सूरी उस टाइम पे आए थे वहाँ पे, तो यहाँ का इसको चमन बना सकते थे। वो एक पर्यटन का बहुत बड़ा एक एरिया बन सकता था। टूरिज़्म जो कि सेंट्रल की गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं और एमपी गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ है, जबकि 2-2, 3-3 मिनिस्टर यहाँ पर रहे हैं। दूसरी चीज़ है विकास के नाम पे देखेंगे तो सड़कों का देख लीजिए, गांव में जाके देख लीजिए, बिल्कुल खुदी हुई सड़कें हैं। स्कूल की देख लीजिए, बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसमें क्रैक हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार है और उसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जी। डेवलपमेंट की बात करें तो कांग्रेस सरकार अगर आती है तो किसानों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि ये किसान बहुल क्षेत्र भी है, तो किसानों के लिए क्या कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है? देखिए, किसानों के लिए कमलनाथ जी ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। सबसे पहली चीज़ तो है जो समर्थन मूल्य है, जो गेहूँ है वो 2600 और जो धान है वो 3000। दूसरा, बिजली माफ़ी, पुराने जो बिजली हैं उनको माफ़ करना, कर्ज को माफ़ करना, कर्ज की वजह से जो आत्महत्या कर रहे हैं जो
किसान, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, किसानों के लिए बहुत सारा काम किए। देखिए, आप एक क्षेत्र से शिक्षित और आप डॉक्टर भी हैं, और अगर हम बात करें युवा वर्ग की, सरकार बनती है तो क्या युवाओं को फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या उनको लाभ मिलेंगे? देखिए, जो बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और प्रांत में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों ही सरकारों ने जो नौजवानों की नौकरियां वो छीन ली हैं। जैसा कि उन्होंने, मोदी जी ने बोला था कि हम जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां की तो बात अलग है, जब महंगाई हो जाती है और इनकम कम होती है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़तरनाक है। आपकी इनकम बिल्कुल ज़ीरो है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे टाइम पे आदमी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और आत्महत्याएं करते हैं। तो बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस अगर सरकार बनती है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज़ की बात और रोज़गार की बात कमलनाथ जी ने ऑलरेडी की हुई है। आखिरी सवाल, कांग्रेस इस बार कैसा प्रदर्शन करेगी? कितनी सीटें आपको लगता है कांग्रेस लेके आ रही है? कांग्रेस जो पूरे मध्य प्रदेश में 170 के ऊपर सीटें आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और सांची हम लोग जीत रहे हैं। सांची जीतने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रभुराम चौधरी, जिनको हम घमंडी भी बोल सकते हैं, जिनको हम तानाशाही भी बोल सकते हैं, जिनको हम भ्रष्टाचारी भी बोल सकते हैं, जिनको हम गद्दार भी बोल सकते हैं, जिनको हम बिकाऊ राम भी बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सांची विधानसभा की जो जनता है वो वैसे भी त्रस्त है। तो हम 100% जीत रहे हैं और जितने वोट से वो जीते थे उतने वोट से हम उनको हराएंगे। तो ये थे हमारे साथ जीसी गौतम जी, जो सांची विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और काफ़ी दमखम से इस बार मैदान में उतरे हैं, और आगे की रणनीति भी उन्होंने हमें बताई है, और कांग्रेस के जो वचन पत्र है उस पर भी हमने उनसे चर्चा की है।